बच्चों, तो फिर से शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आज हम लोग चर्चा करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस, और ये 10 क्वेश्चंस में कुछ नया नया कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। देखो, ये 2020 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या बता, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन तुमको रिक्वायर्ड होगा, जरूरत पड़ेगा टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल प्रोपेन। 1 मोल प्रोपेन को पूरा जलाने में कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, एंड 2 मोल्स ब्यूटेन, 2 मोल ब्यूटेन को जलाने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, और 1 मोल प्रोपेन को जलाने में कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा, ये तुम बताओ। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले कंबसन का अगर बात करें बच्चा लोग, कंबसन ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। कंबसन तो ऑक्सीजन के थ्रू होता है, बिना ऑक्सीजन का कोई भी जलता है क्या? नहीं। और तुमको हम बताए थे, या फिर तुम ये दिमाग में रख लो कि हाइड्रोकार्बन जो प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो ऑलवेज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके सिवा और कुछ है ही नहीं उसके पास। तो प्रोपेन का बात करते हैं, यहां अल्केन है तो C3H कितना होगा, 3 गुना का 6 और 7 8, है ना। ये तुम्हारा अल्केन का फॉर्म होता है कि कार्बन अगर 2 मतलब कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2N होगा, मतलब 2 गुना से 2 ज्यादा होगा, ठीक है। ये तुम जानते हो। प्रोपेन को अगर जलाओगे बच्चा लोग तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसको जलाओगे कंप्लीटली तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा बताओ, वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस करना यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जितना तुम्हारा दिखेगा वही, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन का क्या क्या निकाल सकते हो, ये तुमको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में? ये प्रोपेन को जलाया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। कार्बन को बैलेंस करोगे तो यहां 3 तुम्हारा कार्बन हो जाएगा, क्योंकि यहां 3 कार्बन है। ये बोलता 1 मोल प्रोपेन, तो 1 ही मोल होना चाहिए, ये 1 मोल है, ये फिक्स कर दो। अब बाकी इधर बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहां 4 करो, 4 गुना 8। अब ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो 3 गुना का 6 और 4 यहां है, तो टोटल 10, मतलब 5 यहां लगेगा। तो यहां से तुम देखो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड हुआ बताओ, 5 मोल ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा। तो 1 मोल प्रोपेन को जलाने में 5 मोल ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा बच्चा लोग, इसमें कोई शक है क्या? बात समझ में आया? 1 मोल को प्रोपेन को जलाने में 5 मोल ऑक्सीजन लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। बात पता चल गया? तो ये चीज थोड़ा सा देख लो। अब कहता है कि प्रोपेन को तो हो गया, अब 2 मोल ब्यूटेन को जलाने में क्या लगेगा, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 4 गुना का 8 और तो 10, ये ना ऑक्सीजन इसमें चला, तो ये भी तुम्हारा क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देगा, वाटर देगा। इसको बैलेंस करोगे तो कार्बन 4 है तो यहां 4 लगा दो। अब हाइड्रोजन यहां कितना है 10, तो यहां 5 लगा दो, 5 गुना 10 हो गया। अब बैलेंस करो, इसका 2 मोल होना चाहिए, तो 2 तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 1 मोल का तो निकाल लो। तो 1 मोल में तुम्हारा क्या होता है, बात को समझना। ये तुम्हारा कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी तुम्हारा बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 गुना का 8 और 5, 8 और 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13। 8 5 13 होता है ना, तो यहां 13/2, तो 13/2 मोल चाहिए ऑक्सीजन 1 मोल के लिए। तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए बच्चा लोग, तो 13/2 गुना 2 मोल। अरे बात समझा? 2 2 से कट जाएगा, 13 मोल, मतलब 13 मोल चाहिए 2 मोल ब्यूटेन को जलाने के लिए, और 5 मोल चाहिए 1 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए। कौन? ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से तुम समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर समझ गया होगा तो जल्दी फटाफट इसको नोट कर लो, और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ये जेईई 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है और कैसे हम लोग इसको समाधान करेंगे, ये तुम लोग जानो। चलो जानते हैं क्या है। द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स, तुमको निकालना है क्या, मास ऑफ अमोनिया ग्राम में बताना है, ग्राम में, ठीक है। प्रोड्यूस व्हेन 2.8 केजी, कितना प्रोड्यूस होगा, 2.8 केजी, मतलब 2.8 केजी डाई नाइट्रोजन जो है, मतलब N2 क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक होता है क्वालिटेटिवली, मतलब कौन सा एलिमेंट है वो थोड़ा पता करना है ना। तो क्वांटिटेटिवली इसका मात्रा बोल रहा है, रिएक्ट विथ 1 केजी ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये तो क्या है, 2.8 केजी नाइट्रोजन अगर 1 केजी
हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कितना अमोनिया बनेगा, डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है। तुमको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चा लोग, ध्यान से सीखना। नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन से मिला, अभी कोई केजी वगैरह का बात नहीं कर रहे, तो ये अमोनिया बनता है। क्या बनता है बताओ? अमोनिया। इतना तो तुम जान ही सकते हो। आ जाओ इधर थोड़ा, है ना। तो यहां तुम्हारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला और क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ऑलवेज तुम क्या करोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऑलवेज तुम बैलेंस करोगे रिएक्शन को। तो बैलेंस करोगे तो यहां नाइट्रोजन 2 है तो यहां 2 लगा दोगे, तो हाइड्रोजन यहां कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देख लो, 3 गुना का 6, 3 गुना का 6, ठीक है। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके 2 मोल तुम्हारा क्या निकालता है? अमोनिया प्रोड्यूस करता है। बात को समझो, 1 मोल नाइट्रोजन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया बच्चा लोग, ये होना ही चाहिए। समझो, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को चंपत कर जाता है, खा जाता है। 1 मोल नाइट्रोजन, बार बार बोल रहे समझना, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को चंपत किया और कुल मिलाकर 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस किया। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 गुना मतलब 3 मोल हाइड्रोजन को खा जाता है। एक आदमी 3 हाइड्रोजन को खा जा रहा है, मतलब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को खा रहा है। बात समझ रहे हो? ये तो ये तुम्हारा 2 मोल अमोनिया बना रहा है। बात समझो, अगर मान लो कि एक आदमी 3 को खा रहा है, अढ़ाई है, तो तुम बताओ, अगर यदि ये मान लो कि 2 मोल ही रहा, अढ़ाई छोड़ दो, 2 मोल है और ये 1 मोल है। अब तुम सोचो कि 1 मोल कितना को खाता है? 3 के। अरे खाता है कि नहीं? तो 1 मोल यहां 2 को 2 तो पेट में भरेगा इसका? अरे नहीं भरेगा। इसका मतलब ये कि ये कुछ जो है वो बचले रह जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बात समझा? ये तुरंत खत्म हो जाएगा, रिएक्शन होते होते खत्म हो जाएगा। जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन हो रहा हो और रिएक्शन होते होते खत्म हो जाए और उसके कारण, उसके खत्म हो जाने के कारण से अगर रिएक्शन रुक जाए, तो उस तरह का सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह का यहां सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, एक नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है, ध्यान दो। हमको नाइट्रोजन 1 है तो उसको 3 को चंपत करता है। अब हाइड्रोजन 3 है ही नहीं, 2 ही है, तो 2 है तो घाटा मार दिया ना हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो? ये बेचारा बच जाएगा कैसे? अरे रुक नहीं भाई, चलो। हाँ, तो ये बच जाएगा कैसे? कहने का मतलब ये हो गया कि 1 मोल तुम्हारा 3 चाहिए और यहां 2 ही है, इसका मतलब कुछ इसका मात्रा बच जाएगा और इसके खत्म हो जाने के कारण से ये पूरी रिएक्शन नहीं हो पाया। बात समझ रहे हो? बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल सोच रहे हो ना, दाल और भात खाते हो, ठीक है, दाल भात खिलाई चल रहा है, ठीक है। अब दाल और भात खा के, अब मतलब दाल और भात बस चल रहा है कहानी, भात खिलाया हो रहा है, अब भात भी है दाल भी है। अब मान लो बीच में दाल ही खत्म हो जाए, भात बहुत है चावल बहुत है और तुम्हारा दाल ही खत्म हो जाए, चलते चलते दाल ही खत्म हो जाए, तो कुल मिलाकर क्या होगा? वो भात खिलाए जो चल रहा है वो खत्म, रुक जाएगा वहां, क्योंकि दाल खत्म हो गया। चावल होने से यहाँ कोई, हाँ चावल बच जाएगा। तो जो बच जाएगा ना बच्चा लोग, जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। और जो खत्म हो जाएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कहानी समझ में आना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट किसको बोलेंगे। चलो ये बात पता चल गया, ये बात पता चला, ठीक है। अब यहां क्या बोलता है? वेट दे रखा है 2 पॉइंट, नाइट्रोजन का वेट दे रखा है बच्चा लोग, नाइट्रोजन कितना है? 2.1 केजी। केजी का मतलब ग्राम में बदल लो तो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? तो इसका वेट दे रखा है, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो 28 और एक जीरो कट जाएगा ना, तो 2 जीरो, ठीक है, इतना ग्राम इसका वेट आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट कितना दे रखा है बताओ? हाइड्रोजन का 1 केजी है, तो 1 केजी का मतलब एक तो अवे करेगा और 1000 से गुना, तो 1000 ग्राम हो जाएगा डायरेक्टली। अरे बस समझ रहे हो? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम में चेंज कर दी। अब एक चीज देखो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को खा लेता है,
तो मोल में बदलो, तो वेट दिया हुआ मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो मोलर मास इसका कितना होता है, तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, कितना होता है बताओ 14, तो दो नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28 हो गया, तो इसको ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 मोल, 100 मोल आ गया, तो 100 मोल नाइट्रोजन है। और यहां से तुम देखो इसका अगर मोल निकालोगे कितना से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो, तो यहां से कितना हो जाएगा 500 मोल। अब तुम देखो बच्चा लोग बढ़िया से देखो, ये 100 मोल नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है 500 मोल, ठीक है, तो 100 मोल नाइट्रोजन जो है 500 मोल हाइड्रोजन तुम्हारा दिया गया है, तो कितना अमोनिया बनेगा ये पूछा जा रहा है। अब तुम गौर से देखो, अगर एक मोल स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन में देखो, एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को खाता है, तो 100 मोल नाइट्रोजन कितना खाएगा 300 मोल को खाएगा, और है कितना 500 मोल, तो ये बच जाएगा ना 200 मोल। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, हम इसको क्या किए, जो ग्राम में देता केजी में देता इसको मोल में बदल दिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इधर से निकाल के ले आए भैया कि नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन गैस जो है वो 3 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को चंपत करता है, खाता है, ठीक है। बात को समझना, हम लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन दोनों को समझाए, लिमिटिंग जो खत्म हो जाए, रिएक्शन होते होते खत्म हो जाए, बात समझ रहे हो, उसको लिमिटिंग रीजन, जो बच जाए उसको रिएक्सेस रीजन, यहां तक तुम समझ रहे हो। बाकी प्रोडक्ट जो बनेगा ना, प्रोडक्ट जो बनेगा मतलब द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट कितना बनेगा डिपेंड्स ओनली अपॉन, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर। अगर खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा बच्चा लोग, तो लिमिटिंग रीएजेंट यहां लिखोगे रीएजेंट, है ना, तो लिमिटिंग रीएजेंट पर डिपेंड करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो खत्म हो जाएगा उसके बाद तो बनेगा ही नहीं। अब तुम्हारा बचल रह गया तो बचले रह गया, उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो यहां से तुमको समझना है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को खाता है बच्चा लोग, तो 100 मोल नाइट्रोजन कितना को खाएगा, 300 मोल हाइड्रोजन को खाएगा। और यहां दे कितना रखा है बताओ, दे कितना रखा है बताओ, यहां दे रखा है तुम्हारा 500, तो भैया 500 दो जो 1000 दो, 100 के जगह 300 रखाएगा, बाकी सब बच जाएगा, तो इसका 200 मोल हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। बात समझा। और ये बेचारा तुम्हारा नाइट्रोजन जो है वो क्या हो गया बताओ, यहां नाइट्रोजन क्या हो गया बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो जाएगा बताओ, लिमिटिंग, और ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेस। ये बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब 100 मोल नाइट्रोजन तुम्हारा लग रहा है और ये तुम्हारा 300 खाएगा, चाहे 100 है ना, तो 300 खाएगा, तो बनाएगा कितना, तो 200 मोल तुम्हारा अमोनिया बनाएगा, 2 मोल ना बन रहा है, तो 100 मोल ये लगा तो 200 मोल तुम्हारा ये लगेगा, क्योंकि तो सब में 100 से गुना कर दो, 100 मोल ये, 300 मोल ये और 200 ये बनेगा, 300 यहां 500 मोल दे रखा है, 300 लग गया, 200 मोल बच गया तो बचने लग गया, उसका कोई ये नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पर, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां 100 मोल, तो 100 मोल में तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 200 मोल, तो प्रोडक्ट तुम्हारा जो बन गया बाबू 200 मोल बन गया। हमको पूछा है मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम, ग्राम में पूछा है, तो अमोनिया का कितना होता है देखो, तो ये 200 मोल हो गया अमोनिया, और अमोनिया का मास कितना होता है, तो NH3 है ना, तो ये 14 तुम्हारा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का हो गया, और 3 हो गया हाइड्रोजन, 14 3 17, तो 17 से गुना कर दो, उतना ही तुम्हारा ग्राम आ जाएगा क्या, उसका वेट, तो 17 गुना का कितना हो गया 34 और 2 जीरो इतना ग्राम, तो 3400 ग्राम तुम्हारा क्या आ जाएगा बाबू लोग, अमोनिया का प्रोडक्शन हो जाएगा। कहानी समझ में आया? बिल्कुल समझ में आता है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से तुम्हारा जुड़ा हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, जो रिएक्शन होते होते क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम कर जाए, रिएक्शन होने के समय वो कंप्लीटली कंज्यूम कर जाए, खत्म हो जाए, और उसके कारण से रिएक्शन रुक जाए, तो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। कहानी समझ में आया? जिससे ये हुआ, ये 1 मोल में 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन, यहां 500 मोल दे दिया, 100 मोल में तुम्हारा 300 चाहिए, यहां 500 दे दिया, तो भैया ज्यादा ना हो गया। अब ये 100 मोल में कुल मिलाकर 300 को खा पाएगा, तो 500 दे दिया तो 200 बचले रह जाएगा, जो बच जाएगा एक्सेस, जो खत्म हो जाएगा लिमिटिंग। कहानी समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चा लोग। बहुत आसानी से तुम क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, और नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझने का प्रयास करोगे और
देखोगे कैसे बनता है। क्या होता है, ये मिक्सर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, नहीं है तो हम बताएंगे ही, लेकिन पता होना चाहिए। 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ये दो चीज है, एक फॉर्मिक एसिड है और एक ऑक्सैलिक एसिड है। इज ट्रीटेड विद कॉम H2SO4, उसको रिएक्ट किया जाता है कॉम H2SO4 के साथ। रिएक्शन बनाने तुमको होना चाहिए, नहीं अगर आ रहा है कोई बात नहीं, हम बताएंगे ही, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए। द इवॉल्व गैसेस मिक्सर, तो जो गैस निकल रहा है मिक्सर एक प्रकार का, इज पास थ्रू KOH पैलेट्स। वेट इतना ग्राम KOH सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, उसके बाद वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट इसके में पास करा दिया, उसको छोड़ दो, लेकिन रिमेनिंग जो बचा उसका कितना होगा STP पर, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं और समझते हैं बहुत बढ़िया से। सबसे पहले तुम क्या करो बच्चा लोग, बहुत आसानी है। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का तुमको सबसे पहले मोल निकाल लेना है, कितना मोल है। तो यहां कितना दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, पहले लिखो HC, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH। इसका मतलब इसका जो मोलर मास होगा वो कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 और प्लस हाइड्रोजन 2। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 तो रहेगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 46। तो ये तुम्हारा 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ये तुम्हारा मोलर मास हो गया फॉर्मिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का भी मोलर मास निकाल लो। तो ऑक्सैलिक एसिड का क्या होता है देखो, तो C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH। अगर इसको सीधा सीधा लिखो तो ऐसे H2C2O4। तो इसका अगर निकालने की कोशिश करो तो 2 हाइड्रोजन है, 12 एक कार्बन का, 12 दूना 24 हो गया और 16 चौक 64 हो गया। इसको जोड़ोगे बच्चा लोग तो 4 4 8 और 2 10 का 0, 6 7 8 और 1 9, 90। तो ये 90 ग्राम का आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोलर मास निकल गया। तो क्या इसका मोल निकाल सकते हो, क्या मोल का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मोल निकाल ले रहे। इधर आ जा, इधर मेरे तरफ। ठीक है, मोल, तो मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड F लिखते हैं। ठीक है, क्या देखो वेट बट्टा वेट, वेट कितना दिया है 2.3 और बट्टा मोलर मास कितना है 46। अगर ये पॉइंट हटाओगे तो 0 आएगा, 23 से कम 23, 23 दूना का 46, 20 आ गया। तो कितना मोल आ गया 1/20। ठीक है, मोल ऑफ अगर तुम देखो ऑक्सैलिक एसिड का, तो ये NO अगर तुम देखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो तुम्हारा क्या हो गया वेट, वेट कितना है 4.5 और डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या हो गया 90। इसका पॉइंट लाओगे तो 0 एक जाएगा और 45 से कम 45, 45 दूना क्या हो गया 90। तो यहां भी क्या हो जाएगा 1/20। मतलब इसका भी मोल 1/20, इसका भी मोल 1/20। अब कहानी क्या कहता है कि ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। तो जैसे H2SO4 के साथ मिलाओगे ना बबुआ, तो होता क्या है, H2SO4 का एक ही काम है, ये तुम्हारा, ओहो इधर नहीं दिख रहा था, चलो इधर आ जाओ पहले। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में H2SO4 जैसे ट्रीट कराओगे, इसका एक ही काम है पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को पहले बाहर निकाल दो। तो H2O बाहर निकल गया, तो जो बचा उसके बाद लिख दो। तो H दो वो है और एक वो निकल गया, तो बचा क्या, थोड़ा देखो, अरे बाप रे, तो ये बचा तुम्हारा C और O। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक, अगर ये 1 मोल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी तुम्हारा क्या बन रहा है, 1 ही मोल बन रहा है। तो इसमें से गैस जो निकल रहा है तुम्हारा क्या निकल रहा है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहानी समझ में आता है, बात समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, ये तुम्हारा क्या हो गया ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन कराओ, H2 दिख रहा है ना, हाँ, C2 और क्या O4, और इसमें अगर H2SO4 मिला दिया बच्चा लोग और इसको हीट कर दिया, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा H2O, यहां से भी बाहर होगा H2O, एक बाहर कर दो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है CO2, और एक और जो बच गया वो CO बच गया। तो जो बच गया, तो 1 मोल तुम्हारा अगर ऑक्सैलिक एसिड अगर पानी निकलता है बाहर, तो ये तुम्हारा 2 गैस बाहर करता है, एक तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक तुम्हारा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये दोनों में से हम लोग क्या कर रहे हैं, KOH सॉल्यूशन में पास करा रहे हैं।
तो जैसे क्यूएच पैलेट्स के साथ पास कराओगे ना, तो होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के रख लेता है कार्बोनेट बनाने के चक्कर में, और कार्बोनेट बना लेता है तो ये तुम्हारा पोटासियम कार्बोनेट हो गया CO3, ये बना लेता है यहाँ। मतलब ये सब बनाने का जरूरत नहीं है तुमको, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के रख लिया। तो बचा कौन सा गैस, तो यहां से गैस निकला कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां से तुमको निकला कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो जाम हो गया, ये तो लिक्विड स्टेट में आ गया, गैस में तो तुम्हारा यही है। अरे वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये भी तुम्हारा लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और तुम्हारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यहां भी 1 मोल, यहां भी 1 मोल, ये 2 मोल तुम्हारा क्या हो जाता है, बच गया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग तुम्हारा क्या हो गया, 2 मोल। तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा क्या है, बचेगा। अब यहां से तुम्हारा क्या हुआ था, नंबर ऑफ मोल, यहां से तुम देखो थोड़ा सा, अगर देखोगे यहां 2 मोल बनने का कोशिश हुआ है, और यहां नंबर ऑफ मोल तुम्हारा फॉर्मिक एसिड का कितना है, 1/20। तो यहां 1 मोल में 1 मोल बन रहा है, ऐसे तुम देख लो, 1 मोल में 1 मोल, इसका भी 1 मोल में 1 मोल, तो ये दोनों 2 मोल में तुम्हारा 2 मोल, तो 120, तो इसका भी है 120, इसका भी है, तो क्या रहेगा बताओ, ध्यान देना, अभी छोड़ दो। इसका अगर 120 मोल रहेगा तो इसका भी बनेगा 120 मोल, और ये 120 अगर मोल रहेगा बंधुआ, तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, 120 मोल। नहीं समझा, देखो, अरे ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारा कितना है, या फिर फॉर्मिक एसिड तुम्हारा 1 मोल नहीं ना है, हो यहां 1 मोल में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, लेकिन यहां तुम्हारा जो फॉर्मिक एसिड है वो 1/20 है, मतलब 1/20 मोल है मात्र, 1 मोल नहीं है। 1 मोल में तो 1 मोल बनेगा ही, इधर दिख रहा है ना पूरा, हाँ, तो 1 मोल में तो 1 मोल बनेगा ही, लेकिन यहां 1/20 मोल दिया है, तो 1/20 मोल अगर रखोगे तो 1/20 मोल तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहां भी 1/20 मोल रखोगे तो यहां भी तुम्हारा क्या बनेगा, 1/20 मोल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां से तो समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, तो भाई इसको जोड़ोगे तो यहां कितना हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का संख्या कितना हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस क्या, 1/20, तो यहां से क्या हो गया, 2 × 1/20, काटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 आ गया। यही रिमेनिंग पार्ट बचेगा बच्चा, जो गैसियस स्टेट में रहेगा। लेकिन हमको क्या पूछा, वेट ग्राम रिमेनिंग प्रोडक्ट एट एसटीपी। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रोडक्ट, द गैस इवॉल्व मिक्सर पास थ्रू केओएच पैटर्न, सो वेट इन द रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा हुआ है, तो ये ना बचा हुआ यही गैस, और लिक्विड भी तुम्हारा बचा हुआ है 1 मोल, वाटर भी तो बचा हुआ है, ये तो तुम्हारा इधर चला गया, वाटर भी तुम्हारा बचा हुआ है, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, वाटर उसके साथ चला, यहां से 1 बचा, तो कुल मिलाकर यहां से तुम देख लो, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्राम में अगर करोगे ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ई मोल में आ गया, ई मोल में आ गया ना कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर तुम क्या करते हो, ग्राम में करते हो, तो 12 + 16 कितना ग्राम आता है बताओ, तो 6, 7, 8 और 1, 1, 2, 28 ग्राम है ना। तो 28 से गुना कर दो तो 1/10 हो गया, और इंटू क्या हो गया 2, ये तुम्हारा क्या 28। अगर ये दोनों गुना कर दोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। ये मोलर मास हो गया तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसका अगर गुना करोगे तो वेट आ जाएगा, तो ये 10, तो यहां क्या आ जाएगा 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 2.8, मतलब डी नंबर आंसर तुम्हारा आ जाएगा बच्चा लोग, 2.8 ग्राम। कोई दिक्कत, बात समझ में आया तो फोटो छाप लो जल्दी। कुछ नहीं किए हम लोग, सबसे पहले ये फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का मोल निकालिए, देखें कि कितना है, और फिर यहां आए और देखिए ऑक्सैलिक फॉर्मिक एसिड जब रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, ठीक है, और जो ऑक्सैलिक एसिड को करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों करता है। अगर KOH से पास कराओगे तो CO2 इसके अंदर चला गया, तो सिर्फ बचा यही तो ना, तो ये कर दिया, ऐसे आया और कुछ ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। चलो छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी नीट 2015 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझो और इसको बनाने की कोशिश करना है ना। यहां क्या मतलब 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सिंपल डिकम्पोज टूट जाता है ऑन हीटिंग, मतलब जब हम हीट करते हैं, देखो यहां से
ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ, इतना तो जानना ही चाहिए। इसको अगर हीट करते हैं तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और किसमें टूटता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूट जाता है। यहां 8 ग्राम बोल रहा है, इसका लॉजिक समझना है। व्हाट विल द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सिंपल? 8 ग्राम बनता है इस सिंपल में, लेकिन प्यूरिटी निकालना है कि एक्चुअल में ये कितना बनाता है और इस सिंपलवा में कितना बना हुआ है। तो इस सिंपल में 8 ग्राम बोल दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस सिंपल में जो है वो 8 ग्राम मात्र बनता है। कितना? 8 ग्राम। लेकिन एक्चुअल में कितना ग्राम बनेगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि बनना कितना चाहिए और बन कितना रहा है। अगर बन रहा है थोड़ा कम है तो परसेंटेज प्योरिटी थोड़ा घट जाएगा, मतलब उतना ज्यादा प्योर नहीं था मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर रहता तो पूरा 100% बनता। बात समझ रहे हो? चलो देखो यहां समझो। तो एक्चुअल में पहले प्योर वाला को हम बनाते हैं। भैया अगर मान लो कि ये प्योर है और 2 बन रहा होगा तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट तुम्हारा 1 मोल तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसका अगर मोल में चेंज करोगे, ध्यान देना, मोल में, तो ये 20 ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम इसका। तो इसका 20 ग्राम तो मोल में क्या होगा? 20 बट्टा इसका मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालोगे? तो यहां तुम्हारा क्या हो गया? 12 दूना 24। तो ये तुम्हारा मैग्नीशियम का 24 हो जाता है, इसका 12 हो गया, और इसका 3 इंटू तुम्हारा कितना हो जाता है बताओ? 3 इंटू, यहां से देखो कितना हो जाएगा। ये तुम्हारा है, अभी मान लो, रुक जाओ, 1 मोल यहां है, 1 मोल तुम्हारा यहां बना है, ठीक है? 1 मोल में 1 मोल बना, ठीक है? अगर यदि इसका वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो वेट अगर मोलर मास देखें, ध्यान दो, मोलर मास, तो ये मोलर मास अगर निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? तो ये जो 24 प्लस 12 हो जाएगा कार्बन का, और 3 गुना कितना हो जाएगा? 16। अगर पूरे अगर कैलकुलेट करोगे तो 36, ये 36 हो गया इधर, और 16 दूना 32, 16 या 48, ये 48 हो गया। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 4, 14 और 15, 15, 16, 17, 18, 184 आ रहा है कुछ, नहीं? ठीक है, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 184 कहां से आएगा भाई? 184 नहीं आएगा। ये 6, 6, 12, 13, 14 का 4, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया? 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 1, 8, 84 ना आएगा ये, ठीक है? हाँ इतना ही आएगा। 6, 4, 4, 4, 10, 80, 4, 84, ठीक है? तो 84 ग्राम है पूरा टोटल। और ये मैग्नीशियम कितना बनेगा? तो ये 24 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया? 16। तो 6, 4, 10 के 0, 2 और 1, 3, इतना ग्राम, मतलब 84 ग्राम में 30 ग्राम बन रहा है। मतलब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में ध्यान दो, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर लोगे तो उसमें से 30 ग्राम तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम अगर तुम्हारा रहेगा कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो 30/84 ग्राम बन जाएगा तुम्हारा क्या? MgO। अरे ना हुआ? तो 20 ग्राम अगर तुम लोगे बच्चा, 20 ग्राम दिख रहा है इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? 30/84 इंटू 20, अरे ना हो गया? इसको तुम काट कूट के जो भी लाओगे कितना आएगा देखो तो? 2 से काटो, 2 से काटोगे तो यहां 10 आ जाएगा, और यहां काटोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 2 चौके 8, 2 दूना का 4, 42 आ गया। 4, 5, 6, 3 से भी कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3, तो यहाँ 10 आ गया, और 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, और क्या हो गया बताओ? इधर 1 आ गया, 4 तिया 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना? फिर 2 से अगर काटोगे तो 2 5 10, और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 2 से 14, तो यहाँ 50/7 आ गया। कुल मिलाकर अगर काट दिया तो क्या हो जाएगा? 7, 7 7 49, 7 आ गया, है ना? कुछ ऐसे ही हो रहा है, देख लो, 7 7 49 हो गया, और यहां से 7 7 49, नहीं यही हो रहा है। ये ठीक कटा कि नहीं? कैलकुलेशन देख लो, रुक जाओ फिर से देखो। ये 1 ग्राम में इतना हो गया, तो 20 ग्राम ने दे रखा है, तो 20 ग्राम में कितना तुम्हारा बनना चाहिए बताओ? तो 20 ग्राम में तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए? तो हाँ 30/84, और यहाँ 20, 2 से काटोगे, 2 चौक 4 दूना 8,
तो 42 आ गया, तो ठीक तो है। 3 एकम 3 10 आ गया, 3 से 3 एकम 3, और ये 12 हो गया, तो 3 चौके 12, 4 आ गया, है ना। 2 से करोगे 2 पचे 10, 2 से 14, तो 50/7 तो आ रहा है, 7×7 पॉइंट, एक बचा, 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 7 एकम 7, 7.1 ग्राम, कुछ ऐसे आ रहा है। बात समझ रहे हो? चलो देख लो थोड़ा सा, ये ऐसे आ रहा है। बच्चे लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ देखो, ये अगर जोड़ोगे 30 थोड़ी आएगा ये। अरे 6 और 4 कितना हो गया 10, 6 4 10 का 0, 2 और 3 4, यहाँ 40 ग्राम ना होगा। ओहो 40 ग्राम, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या देखो बताओ 40 ग्राम, ठीक है। और ये कैलकुलेट करो, वही ना गड़बड़ी आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया 40 बट्टा तुम्हारा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम क्या करोगे, अब यहाँ 20 कर दोगे, अब इसको काटोगे तो 4 से डायरेक्ट काटना, यहाँ 20 रहने दो, 4 से, तो 4 एकम 4 और 0, और 4 से काटो 4 दूना का 8, 4 एकम 4, ठीक है। अब ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 200 और बट्टा क्या हो गया 21, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 200, अगर 10 से गुना करोगे 210 हो जाएगा, 9 से गुना करो तो 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 189 बच गया, 90, 11 बचा तुम्हारा, है ना। तो 11 बचा, 100 तुम्हारा 11 बचा, है ना। तो 11 में से तुम क्या करोगे 0, तो कुल मिलाकर 9 पॉइंट कुछ आएगा 52, ऐसे करके आएगा, तुम देख लो, ठीक है। इतना तुम्हारा आ रहा है एक्चुअल में, 20 ग्राम में इतना बनना चाहिए, ठीक है। 20 ग्राम में इतना बनना चाहिए, लेकिन 20 ग्राम में इतना बनना चाहिए, लेकिन बना कितना है 8 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालोगे, प्योरिटी कितना प्योर है वही, तो टोटल 8 ग्राम ना बना है, बनना कितना चाहिए 9.52 ग्राम, ठीक है। और 100% लगा दो, ठीक है। इसको कटिंग कटिंग करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा बताओ, तो ये तुम्हारा हो गया, ये 0 0 कितना परसेंट हो जाएगा 8 ग्राम, अगर काटोगे ये तो यहाँ 0 पॉइंट तुम्हारा क्या जाएगा 9 है, 9.5 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से लगभग लगभग 84, ठीक है। 8 बार में काटो ना, और 9 8 72, ये 0 जाएगा तो 80 तो 72, ऐसे करके, ठीक है। 10 से करोगे तो 84% लगभग आएगा तुम्हारा आंसर। 84% परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, पूरा 100% प्योर तो नहीं आया। अगर 9.52 यहां तुम्हारा बना रहा था तो तुम्हारा क्या आता, 9.52 तुम्हारा अगर आ गया तो 100% आ जाता, तो प्योर रहता पूरा पूरा। लेकिन पूरा प्योर का निकाले तो 9.52 आना चाहिए, लेकिन आया है 8 ग्राम, इसीलिए तुम्हारा इसका प्योरिटी अगर निकालोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 80।